यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को दुनिया भर में बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाइडेन और उनके सहयोगी देशों ने इंडोनेशिया को इस साल नवंबर में होने वाली G20 देशों की मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को न्योता भेजने के लिए राजी कर लिया है। खास बात यह है कि पुतिन भी इस मीटिंग में शामिल होने का मन बना चुके हैं। यानी G20 की मीटिंग में पुतिन और ज़ेलेंस्की का आमना सामना करवाने की बाइडेन की चाल अब कामयाब होती दिख रही है। अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल G20 दुनिया की बड़ी इकोनॉमी वाले उन 20 देशों का संगठन है जिनकी राय और उनके कदम क्लाइमेट चेंज, गरीबी और भुखमरी जैसे मसलों पर काफी अहमियत रखते हैं। रूस और अमेरिका समेत भारत और चीन भी इसके सदस्य हैं। इस साल नवंबर में इसकी बैठक इंडोनेशिया में होने वाली है। अमेरिका और उसके साथी देश चाहते थे कि जिस तरह से G8 देशों के संगठन से रूस को बाहर करके उसे G7 बना दिया गया है, वैसे ही G20 से भी रूस को बाहर कर दिया जाए या कम से कम इसकी मीटिंग में पुतिन को न्योता न भेजा जाए। और इसके लिए इंडोनेशिया पर जोरदार दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन इंडोनेशिया ने साफ कर दिया कि वो इस मसले पर अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखेगा और पुतिन को इस मीटिंग के लिए बाकी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरह न्योता भेज दिया गया। इसके बाद अमेरिकी खेमे ने इस मीटिंग का बॉयकॉट करने की भी धमकी दी और उसका ट्रेलर दिखाने के लिए हाल ही में वॉशिंगटन में हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की मीटिंग के दौरान रूसी डेलीगेशन की स्पीच के वक्त वॉकआउट भी किया गया। लेकिन इस बॉयकॉट में आधे देश यानी 10 देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जिससे बाइडेन सरकार को एहसास हो गया कि बॉयकॉट करके इंडोनेशिया को नहीं झुकाया जा सकता। और इसके बाद इंडोनेशिया पर ज़ेलेंस्की को इस मीटिंग में बुलाने का दबाव बनाया गया। यूक्रेन G20 ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन नियम के मुताबिक अगर मेजबान देश यानी इंडोनेशिया अगर चाहे तो वो किसी भी देश को बतौर गेस्ट इनवाइट कर सकता है। और इंडोनेशिया ने इसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत ज़ेलेंस्की को भी न्योता भेज दिया, जिसकी पुष्टि खुद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने की। उनका कहना था कि उन्होंने खुद पुतिन से बात करके G20 मीटिंग में आने का न्योता भेजा है और बतौर गेस्ट ज़ेलेंस्की को भी इनविटेशन भेजा गया है, जिसे उन्होंने कबूल भी कर लिया है। इंडोनेशिया के इस फैसले के बाद अब G20 की मीटिंग बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही ज़ेलेंस्की दुनिया के कई देशों की संसद और कई मंचों पर अपनी बात रख चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में तो अमेरिका ने इस मसले पर रूस को मानवाधिकार परिषद से भी बाहर करा दिया है। लेकिन G20 एक ऐसा मंच है जहां भारत, चीन और सऊदी अरब जैसे रूस के दोस्त देशों की मौजूदगी के चलते अमेरिका को कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। लिहाजा पुतिन की मौजूदगी में G20 के मंच पर ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट करवाकर अमेरिका ने पुतिन के लिए ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की है जहां उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो इस मीटिंग का पूरा एजेंडा यूक्रेन युद्ध पर ही केंद्रित हो जाएगा। और इसके साथ ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की मौजूदगी में भारत जैसे बाकी न्यूट्रल देशों का रवैया भी नोटिस करने लायक रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।